अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम पीएमएस केपी के जोन 1 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जिसमें 20 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 61, द सर्च फॉर suitable words for national anthem with music set by A.G. Chagla finally ended with the approval in August। तो ये है अगस्त 1954। इस पे पहले भी हमने बात की थी। ये जो नेशनल एंथम है, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो म्यूज़िक कंपोज हुआ था वो था 1949 में, और इसके जो लिरिक्स लिखे गए थे वो 1952 में लिखे गए थे। फाइनली 1954 अगस्त में ये अप्रूव हो गया था। इसी तरह के और एमसीक्यूज भी मैंने आपको कहा था कि याद रखने हैं। जिस तरह के है, नेशनल फ्लोरल सिंबल कब कब अडॉप्ट हुआ था, वो था 1961 में। और पाकिस्तान का स्टेट एम्बलम कब अडॉप्ट हुआ था, वो भी 1954 में हुआ था। नंबर 62 है, द कराकोरम पास कनेक्ट कश्मीर विद। तो ये है ऑप्शन सी, चाइना। और 61 में ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन सी था। इसके बाद है 63, द खैबर पास कनेक्ट डैश विद काबुल। तो ये है पेशावर, ऑप्शन ए। 64 है, गोवल पास इज सिचुएटेड इन द माउंटेन्स। तो है ऑप्शन ए, वजीरिस्तान हिल्स। फिर है 65 पे। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये पास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत आसानी से मतलब याद करने के ट्रिक्स बताऊंगा कि कौन से पास कहाँ पे हैं। इसके बाद है नंबर 65, दोआबा रचना इज़ लोकेटेड बिटवीन रिवर चेनाब एंड रिवर। तो ये है ऑप्शन ए, रावी। दोआबा किस चीज़ को कहते हैं? दोआबा कहते हैं कि जब दो रिवर के बीच में लैंड हो, उसको दोआब कहते हैं। दो यानी दो और आब पानी। और ये पाकिस्तान में टोटल हैं 4। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। ये देखें, देयर आर 4 दोआब्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सिंध सागर दोआब, ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा मतलब इसको देखें ना, रिवर इंडस और झेलम के बीच में है। ठीक है, बाकी जो 3 है वो बहुत ईजी हैं, आपको आराम से याद हो जाएंगे। देखिए, छछ छछ दोआब, तो देखिए सी एच है, देखें चेनाब, और जे भी आ रहा है तो झेलम। बहुत इजी है। छछ दोआब कहाँ है? रिवर चेनाब और झेलम के बीच में। इसी तरह रचना दोआब जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जिसका एमसीक्यूज है, रिवर रावी और चेनाब में है। देखिए आर ए रावी हो गया, और रचना जो है ना, सी एच एन ए चेनाब, ये भी इजी है, आपको आराम से याद रहेगा। इसी तरह नंबर 4 पे है बारी दोआब। बारी भी बहुत इजी है, ब्यास और रावी के बीच में। तो इंशाल्लाह आपको याद रहेंगे। इसके बाद है नंबर 66, कालाबाग डैम इज़ प्लान टू बी बिल्ट ऑन रिवर झेलम। नंबर 67 पे है, वर्सक डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। बहुत इजी है, रिवर काबुल है ये। उसके बाद है नंबर 68, द रेंज ऑफ गौरी मिसाइल इज़ 1500 किलोमीटर्स। इस पे मैंने पहले भी बात की थी, आपको मैंने बताया था कि जो गौरी मिसाइल है ये पाकिस्तान ने किस तरह बनाया था। इस तरह हुआ था कि इंडिया के जो पृथ्वीराज, इंडिया का एक बंदा था पृथ्वीराज चौहान, जो हिस्ट्री है इंडो पाक हिस्ट्री, उसमें वो उनकी और शहाबुद्दीन गौरी की आपस में जंग हुई थी, जिसमें शहाबुद्दीन गौरी जीत गए थे। तो इंडिया ने पृथ्वी मिसाइल बनाया था। उसके उसके बदले में फिर पाकिस्तान ने ये गौरी मिसाइल बनाया। गौरी कहाँ से आया है, गौरी का नाम क्यों रखा गया गौरी? क्योंकि ये शहाबुद्दीन गौरी के उस पर। अच्छा, फिर है नंबर 69, क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया। तो ये बहुत इजी है, 1942। इंशाल्लाह इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे 1857 से 1947 तक जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। नंबर 70 पे है, वास्को डगामा
लैंडेड इन इंडिया इन कोलिकत। अच्छा, वास्को डगामा जो थे ये यूरोपियन थे। यूरोपियन, खैर ये मुझे नहीं पता कि यूरोपियन थे, जो भी थे, इन्होंने पहली मर्तबा इंडिया आए थे। इंडिया को इन्होंने पहली मर्तबा एक्सप्लोर किया था। और 1948 में ये आए थे। इनकी वजह से फिर जो ट्रेड रूट है यूरोप के साथ वो शुरू हो गया था। नंबर 71 है अर्थ डे इज़ एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये है ऑप्शन बी, अप्रैल 22। मैं आपको ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। 22 जो डेट है ना, इसको आपने याद रखना है। 22 जितनी भी इन्वायरमेंट और इस तरह की जो इम्पोर्टेंट हुआ है ना, वो 22 के हैं। 22 अप्रैल तो हमें याद हो गया कि वो अर्थ डे है, ठीक है। इसी तरह 22 मई, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे होता है। इसी तरह 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे है। हमने तीन पढ़े हैं, एक अप्रैल जो आपके सामने है, दूसरा हमने 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे, और 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, तो मैंने कहा आपको बता दूं। इसके बाद है नंबर 72, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट वाज अप्रूव्ड ऑन, तो ये था 1972। असल में ये जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन थी, ये था कि यूएन की सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी जो कि एनवायरनमेंट पर थी, और ये 5 जून से लेके 16 जून 1972 को हुई थी। और पहली मर्तबा फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी ये, जिसमें एनवायरनमेंट को इन्होंने मेजर इशू बनाया था। और इसी की रिज़ल्ट के मतलब इसका रिज़ल्ट ही था कि यूएनईपी बनी। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम। 73 पे आ जाते हैं। द यूनिट ऑफ नॉइज इज, ऑप्शन सी इसमें सही ऑप्शन है, डेसिबल्स। नंबर 74 पे आते हैं। एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, ऑक्सीजन। नंबर 75, द अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड पोल्यूशन, ऑप्शन सी। नंबर 76 पे आते हैं। पोलर आइस कैप्स आर पार्ट ऑफ, ऑप्शन ए, हाइड्रोस्फेयर। पोलर आइस कैप असल में आइस शीट्स होती हैं, आप समझ ली टुकड़े, जो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के करीब पाए जाते हैं। हाई लेटीट्यूड पोलर रीजन जो होते हैं ना, उसमें उनमें ये होता है कि जो सन की जो हीट है ना, उन तक बहुत कम पहुंचती है, जिसकी वजह से जो पोल्स पर एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। और हाइड्रोस्फीयर असल में क्या होता है, जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन प्लेनेट है, इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड भी, वेपर, आइस, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, टर्बिडिटी इज डैश वाटर क्वालिटी, तो ये है ऑप्शन सी, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर। टर्बिडिटी क्या होती है, इसमें पहले भी हमने बात की थी। टर्बिडिटी वाटर की वो खसूसियत होती है। फॉर एग्जांपल वाटर आपको मैंने बताया था जिस तरह की ट्रांसपेरेंट होता है, तो जब जितनी उसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म होती है तो इसको हम टर्बिडिटी कहते हैं। नंबर 78 है मेगा आर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, तो मेगा आपने याद रखना है 10⁻⁶ होता है, तो थाउजेंड।
इसी तरह माइक्रो जो होता है 10⁻⁻6 होता है। मिली 10⁻⁻3 होता है। 79 पे आ जाते हैं। HDI स्टैंड्स फॉर, तो ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन सी। नंबर 80 पे आते हैं। BOD स्टैंड फॉर, तो ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। तो हमारे 20 MCQs ख़त्म हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो वो हजरात जिन्होंने जो पिछले पार्ट्स है वो नहीं देखे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स गिवन है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी वीडियो देखें, यानी कि बग़ैर ब्रेक की पूरा का पूरा पेपर की वीडियो देखें, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।